नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नाम है जो अक्सर अपने अप्रत्याशित फैसलों से सुर्खियों में रहते हैं। ट्रंप एक बार अपने नए फैसले से चर्चा में है। इस बार मामला है यात्रा प्रतिबंधों का। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती दिनों में कुछ मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी थी। अब खबर यह है कि ट्रंप सरकार पाकिस्तान और रूस समेत 43 देशों के नागरिकों पर नए यात्रा प्रतिबंध लगाने का प्लान बना चुकी है। इस बैन से इन देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री या तो पूरी तरह रोक दी जाएगी या कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अमेरिका में नो एंट्री, 43 देशों पर मार पड़ेगी। ट्रंप का प्लान तैयार, पाकिस्तान पर तगड़ा वार। पाकिस्तान की फजीहत, यूएस ने राजदूत भेजा वापस। इमिग्रेशन नियमों में सख्ती, बड़े ट्रैवल बैन की तैयारी। सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भी नाम। रेड, ऑरेंज, येलो लिस्ट, यूएस पहुंचने के नियम सख्त। ज्यादातर मुस्लिम देश, विदेश नीति पर निकलेगा आदेश। ग्रीन कार्ड धारकों में बेचैनी, महमूद खलील बने परेशानी। राष्ट्रीय सुरक्षा, यहूदी लॉबी, व्हाइट सुप्रीमेसी आधार बनी। ट्रंप प्रशासन ने चिंता जताई है कि लिस्ट में शामिल 43 देश अपने यात्रियों के बारे में अमेरिका के साथ पर्याप्त जानकारी शेयर करने में विफल रहते हैं या पासपोर्ट जारी करते समय सुरक्षा संबंधी ढीले तौर तरीके अपनाते हैं, जिसकी वजह से इन देशों के नागरिक अमेरिका में पहुंचकर यहां की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। संभावित ट्रैवल बैन वाले देशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। रेड, ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट वाले देशों के लिए अलग अलग स्तर के ट्रैवल बैन जारी होंगे। पाकिस्तान के राजदूत के एहसान को चंद रोज पहले अमेरिका में घुसने से रोक दिया गया। वीजा होने के बावजूद उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया। तब खबरें चलीं कि राष्ट्रपति ट्रंप इमिग्रेशन नियमों पर बेहद सख्त हैं और यात्रा प्रतिबंध के लिए एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रैवल बैन के लिए 43 देशों की एक शुरुआती लिस्ट सार्वजनिक की है। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे सख्त प्रतिबंध वाली रेड लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे 11 देश हैं। इसके अलावा ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, रूस जैसे 10 देश हैं और येलो लिस्ट में जिम्बाब्वे और वानुअतु जैसे 22 देश हैं। अब आपको बताते हैं कि इन 3 कैटेगरी में शामिल देशों पर किस तरह का ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है। रेड लिस्ट में शामिल 11 देशों से अमेरिका आने वाले लोगों को किसी भी सूरत में अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। ऑरेंज लिस्ट के 10 देशों के नागरिकों की अमेरिका यात्रा पर सख्ती की जाएगी, लेकिन पूरी तरह से यात्रा पर बैन नहीं लगाया जाएगा। अमीर कारोबारियों को अमेरिका में एंट्री मिलेगी, लेकिन वीजा लेने के लिए इंटरव्यू से होकर गुजरना होगा। हर एक देश जो है अपने सिक्योरिटी को हित में रखते हुए खुद फैसले लेता है। आज जो डोनाल्ड ट्रंप को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो है बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन रहे हैं, वीज़ा ओवरस्टे कर रहे हैं, इमिग्रेशन बढ़ता जा रहा है। आए दिन मॉल में हमले होते हैं, स्कूलों में हमले हो रहे हैं, कॉलेजेस में हमले हो रहे हैं, मेट्रो स्टेशन में हमले हो रहे हैं और 90% इनमें से फॉरेनर्स इन्वॉल्व है। और ये ऐसे देशों के लोग हैं जो वास्तव में ओवरस्टे करते हैं, इलीगली यूएस को एंटर किया है। तो बड़े पैमाने पर उनकी कोशिश है कि अमेरिका को हर प्रकार से क्लीन किया जाए ताकि अमेरिका vis-a-vis द पास्ट ज़्यादा सिक्योर हो सके। अप्रवासी वीजा या टूरिस्ट वीजा पर आने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। येलो लिस्ट के 22 देशों को
कथित दिक्कतें और कमियां दूर करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। अगर ये देश ये कमियां दूर नहीं कर पाते तो तय मियाद के बाद उन्हें रेड या ऑरेंज लिस्ट में डाला जा सकता है। ये कमियां हो सकती हैं अमेरिका के साथ अपने यहां से जाने वाले लोगों की जानकारी न शेयर करना, पासपोर्ट जारी करने में सिक्योरिटी के नियमों का ध्यान न रखना, या किसी दूसरे बैन देश के किसी नागरिक को अपने यहां की नागरिकता और पासपोर्ट देकर अमेरिका भेजना। आपको बता दें कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की विदेश नीति से जुड़े काम को देखता है। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को एक आदेश जारी किया था। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का टाइटल था विदेशी आतंकवादियों और नेशनल सिक्योरिटी के लिए दूसरे खतरों से अमेरिका की रक्षा करना। ऑर्डर में कहा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के लोगों को ऐसे विदेशियों से बचाने के लिए दोबारा बैन लागू करेंगे जो आतंकवादी हमला करना चाहते हैं, नफरत भरी सोच रखते हैं और अपने इन इरादों को पूरा करने के लिए अमेरिका में एंट्री पाने के कानून का गलत फायदा उठाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक 21 मार्च तक ऐसे देशों की लिस्ट बनाने को कहा गया। इसमें स्टेट डिपार्टमेंट के साथ गृह विभाग, वाणिज्य विभाग और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शामिल हुई। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि इस लिस्ट में शामिल देशों का कोई साफ पैटर्न नहीं है। मसलन रूस को ऑरेंज लिस्ट में रखा गया है, जबकि ट्रंप अपने इस कार्यकाल में रूस के साथ नरम विदेश नीति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वेनेजुएला के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे रहे हैं, इसके बावजूद उसे रेड लिस्ट में रखा गया है। देखो, अमेरिका का असर तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि इन तमाम देशों के स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, जिससे बड़ा रेवेन्यू बढ़ता है। टूरिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोई टूरिस्ट जाता है तो एयर ट्रैवल के अलावा वहाँ रहता है, वहाँ होटल्स में ट्रैवल रहता है, वहाँ की मार्केट्स में चीज़ें खरीदता है, वहाँ पे उनकी दुकानों में चीज़ें खरीदता है। हर एक टूरिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो अगर 43 देश से टूरिस्ट आना बंद हो जाए, उनके स्टूडेंट्स आने बंद हो जाए, तो वो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन पे जाएंगे। ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन को उन्होंने सीख करना शुरू कर दिया है, कनाडा को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को। तो ऐसे में उन देशों का फ़ायदा होगा। अमेरिका को बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। नहीं, इसका असर बेसिकली अमेरिका के ऊपर पड़ेगा। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका के रेवेन्यू में कमी आएगी, अमेरिका के इकोनॉमी बैठेगी, इकोनॉमी टूरिस्ट कम आएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो है बहुत स्टूडेंट्स, जो जैसे कहा जा रहा है कि कम से कम कई बिलियन डॉलर्स जो है अमेरिका को हर साल रेवेन्यू जनरेट होता है स्टूडेंट्स की वजह से। सो 43 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को अगर लिमिट कर दिया जाए तो ऑब्वियसली बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका को नुकसान हो सकता है। अक्टूबर 2023 में ट्रंप ने वादा किया कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो गाजा, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे किसी भी देश से आने वाले ऐसे लोगों पर पूरी तरह से बैन लगाएंगे जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अब जो बैन का नया ड्राफ्ट आया है, उसकी रेड लिस्ट से ट्रंप का वो नज़रिया साफ दिखता है। इसमें सिर्फ 2 देश नए हैं, क्यूबा और अफगानिस्तान। बाकी नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला सहित वही 6 मुस्लिम देश हैं जिन पर ट्रंप ने 2017 में बैन लगाया था। ये मुस्लिम बहुल आबादी वाले और गरीब देश हैं, लिहाजा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के आगामी ट्रैवल बैन से फिर मुस्लिम देशों को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में 2 फेज में 9 देशों पर ट्रैवल बैन लगाए थे। इन देशों में सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला शामिल थे। तब इसे मुस्लिम ट्रैवल बैन कहा गया। हालांकि अमेरिका की कई अदालतों ने ट्रंप के इस ऑर्डर पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बाद में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव के साथ 6 मुस्लिम देशों पर बैन को कायम रखने का निर्णय दिया। ये देश थे सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। लेकिन जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद इन देशों पर से बैन हटा दिया। तब उन्होंने कहा था, ये देश की अंतरात्मा पर चोट है। ये हर धर्म के मानने वालों का स्वागत करने के अमेरिका के पुराने इतिहास के खिलाफ है। इधर राष्ट्रपति चुनाव के पहले प्रचार में ट्रंप ने फिर से ये बैन लगाने की बात कहनी शुरू कर दी। अक्टूबर 2023 में डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया
कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो गाजा, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे किसी भी देश से आने वाले ऐसे लोगों पर पूरी तरह बैन लगाएंगे जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। 2024 में ट्रंप ने फिर से याद दिलाते हुए कहा था कि मशहूर ट्रैवल बैन याद है, हमने दुनिया के कुछ खास इलाके के लोगों को एंट्री नहीं दी, हम संक्रमित देशों के लोगों को एंट्री नहीं देंगे, हम ट्रंप सरकार बनने के बाद पहले दिन से बैन लगाएंगे। देखो, जितने देश इफेक्टेड हैं वो साफ तौर पे इस बात से कहेंगे कि ये वाइट सुप्रीमेसी को लिफ्ट किया जा रहा है बनिस्बत बाकियों को, और खास करके हर देश में देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज। एक पार्टी जो है हर मूव को अपोज करती है। हिंदुस्तान में भी जो भी फैसला लेती है सरकार, तो हमारी अपोजिशन उसमें नुक्स निकालती है, उसको अपोज करती है। इसी माफिक अमेरिका में भी जो अपोजिशन है, डेमोक्रेट्स है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं इसमें बहुत खामियां हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है, वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट कर रहा है। लेकिन वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप वही करने के चाह रहे हैं जो विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एज पर हिज कन्विक्शन। जो बैन का नया ड्राफ्ट आया है उसकी रेड लिस्ट से ट्रंप का वो नजरिया साफ दिखता है। इसमें सिर्फ 2 देश नए हैं, क्यूबा और अफगानिस्तान। बाकी नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला सहित वही 6 मुस्लिम देश हैं जिन पर ट्रंप ने 2017 में बैन लगाया था। ये मुस्लिम बहुल आबादी वाले और गरीब देश हैं। वहीं ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट में अश्वेत बहुल आबादी वाले कई छोटे छोटे गरीब अफ्रीकी देश हैं। इन देशों की सरकारें कमजोर या भ्रष्ट मानी जाती हैं। हालांकि सभी 43 देशों की लिस्ट देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप के निशाने पर सिर्फ इस्लामिक देश हैं। भूटान, भारत और चीन के साथ एक छोटा सा देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी बौद्ध धर्म मानने वाली है। चीन और भारत पर कोई बैन नहीं लगाया जा रहा, जबकि भूटान को रेड लिस्ट में रखा गया है। वहीं बता दें कि अब तक अमेरिका के किसी भी विभाग या एजेंसी ने इस बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है कि कितने देशों पर और कब तक बैन लागू होगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बैन किए जाने वाले देशों की ये लिस्ट अमेरिका के विदेश विभाग ने कई सप्ताह पहले ही बना ली थी। उसके बाद इसे ट्रंप के ऑफिस यानी व्हाइट हाउस भेजा गया। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव भी हुए हों। अमेरिकी दूतावासों, खुफिया एजेंसियों और अमेरिका के दूसरे सरकारी विभागों के सुरक्षा अधिकारी अभी इस लिस्ट का रिव्यू कर रहे हैं। ये तय किया जाना है कि जिन वजहों से इन देशों पर बैन लगाया जा रहा है वो सही है या सिर्फ ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी के चलते ऐसा किया जा रहा है। अधिकारी ये तय करेंगे कि क्या इस ट्रैवल बैन वाली लिस्ट से किसी देश को निकाला जा सकता है। उसके बाद ही फाइनल ऑर्डर जारी किए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि भारी विवाद हो सकता है। वहाँ के जजेस जो हैं ऑलरेडी ट्रैवल बैन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि पिछले 24 घंटे में उन्हें बड़े पैमाने पर सेल्वाडोर के लोगों को वापस भेजा है, लेकिन वहाँ के जज ने उसके ऊपर ट्रैवल बैन लगाया था कि उनको ना भेजा जाए। उसके बावजूद जज के बावजूद ये कार्रवाई की गई। फिर जज ने हुक्म दिया कि जो हवाई जहाज ले गए हैं उनको सेल्वाडोर में लैंड ना किया दिया जाए, कोलंबिया में लैंड ना कर दी जाए, उनको वापस लाया जाए। क्या वो वापस लाए गए हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तव में जुडिशरी वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा लड़ाई हो सकती है। नियमों के मुताबिक अमेरिका में लंबे वक्त तक रहने के बाद विदेशी नागरिक या छात्रों को यूएस में ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब होता है कि चंद रोज बाद इन लोगों की अमेरिका नागरिकता पक्की हो जाएगी। लेकिन ट्रंप के हालिया रुख के बाद अमेरिका में बसे लाखों ग्रीन कार्ड धारी भी आशंकित हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट रहे महमूद खलील का ग्रीन कार्ड रद्द कर दिया। लिहाजा लाखों लोगों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे के मुताबिक दुनिया के कई देशों के लिए अमेरिका में ट्रैवल बैन जारी करने जा रहे हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इन 43 देशों के जो लोग अभी किसी न किसी कैटेगरी का वीजा लेकर अमेरिका में रह रहे हैं उनका क्या होगा। इन लोगों का वीजा रद्द भी किया जा सकता है। इन देशों के जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिला हुआ है उन्हें छूट मिलेगी या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता। असल में ग्रीन कार्ड एक तरह से अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने के लिए मिलने वाला कार्ड है।
ग्रीन कार्ड धारक लोगों को कुछ समय बाद अमेरिका की स्थायी नागरिकता दे दी जाती है। चंद रोज पहले ही ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट रहे महमूद खलील का ग्रीन कार्ड रद्द कर दिया है। महमूद खलील सीरिया में जन्मे और फिलिस्तीनी मूल के हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि खलील ने गाजा में इजराइल के जंग छेड़ने के खिलाफ यूनिवर्सिटी कैंपस में हुए विरोध प्रदर्शनों को लीड किया था। खलील का ग्रीन कार्ड रद्द करने का मामला अमेरिका के एक कोर्ट में चल रहा है। विदेशी मामलों के जानकारों के मुताबिक अमेरिका अप्रवासियों का देश है। पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों के लोग सालों से वहां रहकर काम कर रहे हैं। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी के अलावा वहां के सामाजिक ताने बाने को बनाने में इन देशों के लोग शामिल हैं। ट्रंप के इस फैसले से इन देशों के लोगों के रोजगार और अमेरिका की सामाजिक विविधता पर बुरा असर पड़ेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए ट्रैवल बैन के पीछे जानकार कई अहम वजह भी बताते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 2017 में मुस्लिम देशों पर बैन के पीछे इजराइल की यहूदी समर्थक लॉबी का दबाव था। अभी भी ट्रंप उसी विचारधारा के लोगों को संतुष्ट करने के लिए मुस्लिम देशों पर बैन लगाने जा रहे हैं। अमेरिका के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से इजराइल विरोधी प्रदर्शन करने वाले छात्रों को चुन चुनकर अमेरिका से निकालकर डिपोर्ट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों के विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में व्हाइट सुप्रीमेसी यानी व्हाइट लोगों को अमेरिका में सबसे अहम माने जाने वाली मानसिकता को मानने वाले लोग ट्रंप के समर्थक हैं। ऐसे लोगों को सरकार का काम दिखाने के लिए अश्वेत बहुल अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है। ट्रंप के शासन में पहले भी अफ्रीकी मूल के लोगों को निकाला जा चुका है। वहीं ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते। वो उन देशों के लोगों को एंट्री नहीं देना चाहते जिनसे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है या जो लोग अमेरिका में हथियारों और ड्रग्स की अवैध स्मगलिंग को बढ़ावा देते हैं। देखो, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि भूटान के जो लोग हैं वो 37% जो वहाँ पे लोग आए हैं वो वीज़ा को ओवरस्टे कर रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, चाहे वो पीस लविंग है, दे एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे पीस लविंग और सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको वायलेट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो रूल्स रेगुलेशन को जो वायलेशन है वो भूटनीज के माध्यम से 37% आर आइदर ओवरस्टेइंग या इलीगल रूट से आए। और वो कह रहे हैं लीगल रूट से आए तो कोई, लेकिन कहा जा रहा है कि लॉस है उसमें शामिल है, कम्बोडिया शामिल है और भूटान शामिल है। ये डिप्लोमेटिक तरीके से उनके साथ नेगोशिएट करके बदलाव हो सकता है और बदलाव पहले भी हुआ है। तो भूटान ने ऑलरेडी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी अमेरिका को इस इशू को लेकर। इन द मीन टाइम दे हैव स्टार्टेड लुकिंग एट अल्टरनेटिव रूट्स आल्सो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जब कई देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था तब ये मसला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना था। अमेरिका में भी इस पर बड़ा विवाद हुआ। मसला अदालत तक पहुंचा और बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बन ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी। वहीं एक बार फिर ट्रंप के तेवर देखकर वैसे ही हालात पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ट्रंप इतने देशों पर एक साथ ट्रैवल बैन लगाने का फैसला लेते हैं तो अमेरिका में ही लोग बड़े पैमाने पर इसका विरोध करेंगे। अमेरिका के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस से लेकर हर काम के हर जरूरी सेक्टर में इन देशों के लोग मौजूद हैं। इस निर्णय से निश्चित तौर पर अमेरिका में अव्यवस्था फैलेगी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों की लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।